नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी को नहीं राजनीति जोर धरी आगक पाखे आसुछि पश्चिमबंग निर्वाचन। यहाकु नहीं दुई दल मध्य विवाद आरंभ हो सारी। बंगला युद्ध सर्वशेष विवाद हेउछि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी संपर्क में बीजेपी एवं टीएमसी मुहांमुही होइछन्ति। केंद्र सरकार एथर सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी को पराक्रम दिवस भाव में पालन करने को निष्पत्ति नैथिबा बेले ममता बानार्जी यहाकु देश नायक दिवस भाव में पालन करने को घोषणा करिसेंति। केंद्र सरकार को संस्कृति मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि जे जनवरी 23 तारिख रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125तम जन्मवार्षिकी को पराक्रम दिवस भाव में पालन करा जिवो। एथि सहित बंगलार ममता सरकार नेताजी जन्मवार्षिकी को देश नायक दिवस भाव पालन करने को घोषणा करिसेंति। एहास जन्मवार्षिकी रे बंगला ठारे योजना आयोग भली एक संगठन मध्य प्रतिष्ठा करा जिवो बोली ममता सरकार घोषणा करिछि। एहा घोषणा करी ममता बानार्जी कहिसेंति जे केंद्र सरकार नेताजी योजना आयोग को विलोप करिसेंति। विश्व मध्य नेताजी महान कार्य को दृष्टि को नेबा पई आमे बंगला योजना आयोग गठन करिबु। नेताजी जन्मवार्षिकी रे सारा देश रे छुट्टी दाबी उपरे ममता बानार्जी कहिसेंति। करशियांग में जो नेताजी म्यूजियम है और नेताजी म्यूजियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको 7 महीने तक उधर में अरेस्ट करके रखा था। उधर से उन्होंने आजादी का मूवमेंट चलाया और हमारा 37 में फिर उन्होंने दार्जिलिंग आया और दार्जिलिंग से आजादी का मूवमेंट चलाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जिसके लिए इतना प्यार था, दार्जिलिंग पहाड़ हिंदुस्तान, तो उसको लिए हम इधर में जन्म दिवस नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। तो इसी के लिए हम हर साल, हम 5 साल, हमारा 7 साल में जब से हमारा गवर्नमेंट आई हुई है, 5 साल हम पहाड़ में करते हैं और 1 साल हम कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में भी हो रहा है, उधर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अदर मिनिस्टर है। हम इसी के लिए करते हैं कि आप लोगों को, हमारा बच्चे लोगों को याद रहना चाहिए। जो जय हिंद हम कहते हैं वो नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम जो वंदे मातरम कहते हैं वो कौन लिखा था? बंगाल में रहने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन अधिनायक जय हे, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सब बंगाल का सॉइल का आपका सबसे ज्यादा प्यार का, मोहब्बत का, श्रद्धांजलि का जो है। हमारा बंगाल से आजादी का मूवमेंट पैदा हुआ था, संस्कृति का मूवमेंट पैदा हुआ था। और बंगाल जब भी हिंदुस्तान का कभी भी जरूरत होता है, बंगाल नहीं रोशनी दिखाता है, पहाड़ नहीं रोशनी दिखाता है, हमारा भाई बहन नहीं रोशनी दिखाता है। इसी के लिए हिंदी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ जो गोरखा रेजिमेंट हमारा था, नेपाली जो हमारा जो गोरखा रेजिमेंट था, उनको एक बहुत प्यार था। उन्होंने पहले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और वो इंडियन नेशनल आर्मी में हमारा पहाड़ का रहने वाला जो हमारा गोरखा है उन्होंने भाग लिया था। इसी के लिए गोरखा का आइडेंटिटी तब से शुरू हुआ था और आपका आइडेंटिटी रहेगा जितना दिन आप लोग रहेगा कि आजादी का लड़ाई में आपका प्यार, रिश्ता, मोहब्बत थे, अभी भी है, फिर भी रहेंगे देश के लिए, इस धरती के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुद्ध जय हिंद स्लोगान दिएছিলেন তাই নয়, इंडियन नेशनल आर्मी তৈরি করেছিলেন, प्लानिंग कमीशन तैयारी करेছিলেন। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि देखो, हिंदुस्तान का एकता रक्षा करने के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधु हो, जो भी हो, एक साथ में रहना सबसे महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था? शाहनवाज खान था। इसी के लिए था कि ये लोग देश का लीडर है। देश का लीडर कौन होता है? तो देश को हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजियन को लेके चलता है, वो देश का लीडर होता है। गांधी जी देश का लीडर बना इसी के लिए कि सबको लेके चलते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इसी के लिए कि सबको लेके चलते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कि सबको लेके चलते हैं। हमारा भानु सिंह जी सबको लेके लिखते थे, नेपाली कवि है, किसको लिए नहीं लिखा?
जब कोई बड़ा इंसान इस धरती में पैदा होता है तो बड़ा बड़ा काम करते हैं, सबको लेकर काम करते हैं। और आज देश में आजादी का लड़ाई, जब आज आजादी का दिन हम याद कर रहे हैं, हम फिर भी आज वादा करेंगे कि हम तो भी कामयाबी हो सकते हैं जब तक हमारा देश का एकता जिंदा रहेगा, देश का सारे जहां से अच्छा जिंदा रहेगा और आदमी एक साथ में इकट्ठा होकर काम करेंगे। आज जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने चाहते हैं वो देश का लीडर कभी नहीं बन सकता है। वो तो खाली उनका लिए उनका लीडर बन सकता है, देश का लीडर नहीं बन सकता है। हम इनको देश का लीडर नहीं मानते हैं जो देश को बंटवारा करते हैं, जो देश को भाग करते हैं, जो एक आदमी का साथ और एक आदमी को लड़ा देता है। हम देश को लीडर उन्हीं को मानता है जो सबको लेके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा एक देश, हम लोग को प्यार का मोहब्बत का देश दिया है। हम देश को लीडर उसको मानते हैं जो शहीद हुआ है देश के लिए। ये मेरे वतन को लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर कुर्बानी। हम उसको देश को नेता मानते हैं, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जो देश के लिए खून दिया है, कुर्बानी दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। आज भी हम इसको ही मानेंगे, फिर भविष्य में भी मानेंगे। आज भी हमारा दुख है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। आज भी नेताजी को राष्ट्रनायक मानता नहीं है। आज भी नेताजी को जन्म दिवस हमारा पता है, लेकिन उसको कब आदौ कोई देहांत हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, कहाँ है, किसी का पता नहीं है, एक मिस्ट्री है। बहुत दुख का बात है, शर्म का बात है। आजादी का इतना साल बाद भी हमारा पता नहीं है कहाँ है, किधर है, कैसा है, क्या है कि नहीं है। बहुत दुख का बात है। लेकिन तब भी ये दिन हम लोग अच्छा से अच्छा मानते हैं। ये दिन हमारा प्यार का दिन है। व्यक्तिगत भावे मु अनुभव करुछि जे स्वाधीनता परे आमे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पई कोनोसी उल्लेखनीय कार्य करिनाहु। नेताजी को जन्मवार्षिकी 23 जनवरी रे जातीय छुट्टी घोषणा करा जिबाकू मु केंद्र सरकार को एक चिठी लिखिछि, जहाकू नै दुई दल मध्यरे विवाद आरंभ होई जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा वॉइस 24।